फॉर्मूला बनाना, क्या कहते हैं, फॉर्मूला बनाना। कैसे भैया, चलो देखते हैं। मैं कहूं, चलो पहले 1 प्लस साइन 2 थीटा की बात करता हूं कि 1 प्लस साइन 2 थीटा आ गया, इसको कैसे करेंगे सोल्व। तो मैंने कहा फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये साइन 2 थीटा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर बात है। चलो, क्या मैं इस 1 को ये लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अरे बन गया। तो इसका मतलब साइन के साथ 1 आएगा तो क्या बनाएंगे, फॉर्मूला। अब तुरंत के तुरंत एक बच्चे ने कहा कि क्यों भैया, हम तो क्यों आपने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। नहीं, मैं तो नहीं लिखता ऐसे, मैं तो इसे ऐसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं कहूं कोई बात नहीं, तो दूसरा कहेगा तो भैया फिर तो फॉर्मूला हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बना। तुरंत मलिक साहब ने कहा भैया क्या फर्क पड़ रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो, वही तो बात है। मैं कहा हाँ भाई वही बात है, तो चलो कि दोनों याद रख ले। चलो फिर हमने क्वेश्चन कहा कि भैया ठीक है, अगला बताना, जब 1 माइनस साइन 2 थीटा आएगा तो क्या करेंगे। मैंने कहा पहले तो साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला खुलेगा। क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। अब यहां 1 है, अब 1 की जगह एक बच्चे ने कहा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। तो फॉर्मूला किसका बना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कोई बच्चा फिर कह रहा नहीं भैया आइडेंटिटी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो रही थी, तो यहां तो गड़बड़ हो गई। यहां तो चलो प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां तो सारा ही मसला गड़बड़ हो जाएगा अगर ऐसा हो गया। और इसे तो लिख सकते, कौन दुनिया की ताकत मना कर देगी कि हम इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तो फिर तो फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। भैया माइनस है, बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ गया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब हमारे जब क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करें, हम कोस थीटा माइनस साइन थीटा लगाएं या हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा लगाएं, क्या करें। तो अभी तक हम क्या बताते थे कि भाई जैसे एग्जाम्पल भी देखो कितना अच्छा था समझाने का, बच्चों को पागल बनाने का एग्जाम्पल सुनो कितना अच्छा था मेरा। कि भाई एक बात बताओ लोगे क्या भैया, कि जब एक भाई बड़ा है एक भाई छोटा है तो किसे इज्जत बढ़िया मिलती है, बड़े को। लेकिन अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो फिर किसे मिलेगी। तो मगर जब 10th में पढ़ते थे तुम, तो 10th में पढ़ते थे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब कोस की सरकारी नौकरी लग गई तो तुम्हें आज से पढ़ना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बता दिया क्यों, क्योंकि 12th क्लास में जितने भी आंसर आ रहे थे वो सब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से आ रहे थे, सब आ रहे थे। हमें नहीं पता था क्यों, क्या चक्कर है। 4 क्वेश्चनों में देखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पढ़ो। अब क्या पढ़ो, अब पढ़ो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इसका लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि इन जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा बराबर में वो थीटा के बारे में बताएगा कि भैया थीटा कहां लाई करता है। तो मैं तुम्हें कल भी समझाया था कि नहीं समझाया था कि कॉस 0 से 45 डिग्री तक कौन बड़ा होता है, कॉस थीटा, और 45 से 90 तक कौन बड़ा होता है, साइन थीटा। समझ में आ गई बात। तो अगर वो कहे कि 0 से 45, तो 0 से 45 के बीच में कौन बड़ा है, कॉस थीटा। तो फिर मुझे लिखना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर वो कह दे कि थीटा लाई करता है कहां, 45 से 90, तो हमेशा बड़े में से छोटा घटता है कि नहीं, तो फिर मुझे क्या लिखना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब सही दोनों है, ध्यान देना पड़ेगा किस पे, थीटा पे। समझ में आ गई ना बात। तो इनका जो क्वेश्चन के बराबर में लिखता है बहुत मेन रोल है। एनडीए में क्वेश्चन आया था ऐसे इसी के ऊपर, और वहां क्वेश्चन में ऑप्शन में वो यही देते हैं कोस माइनस साइन, एक बार साइन माइनस कोस। अब जिसे पता है थीटा के बारे में वो आंसर सही लगा के आएगा, नहीं तो सीधा वो भी हमारी तरह कोस माइनस साइन, और आंसर में मिलेगा साइन माइनस कोस। फिर क्या है, हम तो सही कर गए थे, गलत कैसे काट दिया। तो गलत ऐसे कट के छोटी छोटी बात पे ध्यान देना है। बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई कि भैया शॉर्ट में बताओ कि अगर 1 प्लस